दोस्तों टेक्नोलॉजी की दुनिया में जितने भी लोग महारत रखते हैं उनमें से 84% लोगों का आज कहना है कि इंडिया बहुत जल्द ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री को लीड करने वाला है। यानी कि आज से 10 साल बाद माँ बाप अपने बच्चों को इंजीनियर या डॉक्टर बनाने के लिए फोर्स नहीं करेंगे, बल्कि बोलेंगे कि जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी और बन जा गेमर। इंडिया का गेमिंग सेक्टर इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी आंखों के सामने एक बच्चे को जवान हट्टा कट्टा आदमी बनते हुए देख रहा हूँ। अब कहाँ एक वक्त हुआ करता था जब हमारे माँ बाप से लेकर स्कूल्स और कॉलेजेस तक हमें इन कंप्यूटर गेम्स और प्ले स्टेशन की दुनिया से दूर रहने की सलाह दिया करते थे, और अब देखिए कि एक पूरा का पूरा गेमिंग ट्रक इंडिया के कॉलेजेस में जा जाकर बच्चों को वीडियो गेम्स खेलने के लिए प्रोत्साहित करेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दिल्ली में कॉलेज राइवल्स नाम का एक गेमिंग ट्रक टूर किक ऑफ हुआ है जो नेशन वाइड कॉलेजेस में जा जाकर ई स्पोर्ट्स कंपटीशन ऑर्गेनाइज करेगा। अब क्या आपने आज तक कभी इंजीनियरिंग या डॉक्टरेट को करियर बनाने के लिए कंपनीज को इस तरह से प्रमोशन और पैसे खर्च करते हुए देखा है? आज गेमिंग सिर्फ एक हॉबी ही नहीं रहा बल्कि एक करियर ऑप्शन भी बन गया है। आज इंडियन गेमर्स ऑलमोस्ट उतने ही फेमस है जितने की आईपीएल में खेलने वाले क्रिकेटर्स होते हैं। अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि वर्ल्ड गेमिंग इंडस्ट्री कितनी ज्यादा बड़ी है। अब भले ही आपको लग रहा है कि भारत में गेमिंग कल्चर बढ़ रहा है, लेकिन सच तो यह है कि हमने अब तक इस समुद्र से केवल एक ग्लास पानी जितना पैसा ही निकाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया के फ्यूचर में गेमिंग का क्या स्कोप है और क्या आप भी इसे एज ए करियर ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं या नहीं। तो बस बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, मुकेश अंबानी जो कि इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट आदमी हैं, उन्होंने खुद कहा था कि आगे चलकर गेमिंग, मूवीज और टीवी शोज ही सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली इंडस्ट्री बनने वाली है। गेमिंग विल बी बिगर देन म्यूजिक, movies and TV shows all put together. अब इसका सबूत हमने तब देखा था जब कोविड-19 ने दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। बच्चा हो या बूढ़ा, घर पर बैठा ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो उस वक्त बोर नहीं हो रहा था। तब इंडिया वालों के सर पर एक बहुत ही पॉपुलर गेम का भूत सवार था, लूडो किंग। अब लूडो किंग ने हर जनरेशन के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और बदले में करोड़ों रुपए कमा लिए। अब जब दूसरी कंपनी साल 2020 में बैंकरप्ट हो रही थी, वहां लूडो किंग ने उस साल $20 मिलियन का रेवेन्यू कमाया था। लूडो किंग एक फ्री टू प्ले गेम है जिसे भारत के विकास जायसवाल ने बनाया है। आज भी अगर देखो तो इस गेम को हर दिन 5 करोड़ से ज्यादा लोग खेलते हैं, और ये तो फिर भी एक मामूली से गेम का रेवेन्यू है। अब आपने सुना होगा कि मार्वल की मूवीज कैसे बॉक्स ऑफिस पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लेती है, लेकिन कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर के सिर्फ एक गेम ने $1.9 बिलियन ग्लोबली कमाए हैं। दुनिया की गेमिंग इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री के मुकाबले 3 गुना ज्यादा बड़ी है, लेकिन बदकिस्मती देखिए कि इसका सिर्फ 1% रेवेन्यू ही इंडिया में आ पाता है। देखो, वीडियो गेम का ग्लोबल मार्केट साइज करीब $217 बिलियन का है, जिसमें से केवल $2.6 बिलियन ही इंडियन गेमिंग मार्केट जनरेट कर पाती है। चाइना और अमेरिका ने इस मार्केट से 22% और 20% का मार्केट शेयर खा रखा है, लेकिन जिस तरह से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम इन दोनों कंट्रीज को टेक ओवर कर लेंगे। भारत में करीब 50 करोड़ ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी तरह का गेम खेलते रहते हैं। इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री हर साल 27% की स्पीड से बढ़ रही है। साल 2022 में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यह क्लियर किया था कि वो गेमिंग इंडस्ट्री के फ्यूचर को लेकर बेहद ही सीरियस है। उन्होंने AVCG नाम के टास्क फोर्स को ऑर्गेनाइज किया, जिसका मतलब है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स। AVGC Promotion Task Force. The animation, visual effects, gaming and comic. AVCG का काम है आने वाले फ्यूचर में गेमिंग इंडस्ट्री के थ्रू लाखों जॉब्स को जनरेट किया जाए। अब इसे टोटल 4 स्टेप्स में कंप्लीट किया जा सकता है। देखो, सबसे पहले नेशनल AVCG पॉलिसी को बनाया जाएगा, जिसके बाद ग्रेजुएशन कोर्सेज के जरिए प्लेयर्स का प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। यंग टैलेंटेड प्लेयर्स को इनमें मौका दिया जाएगा ताकि अंत में इंटरनेशनल लेवल पर वो प्रोफेशनल गेमर्स के साथ कम्पीट कर सके। अब एक नजर से देखा जाए तो ये किसी आउटडोर स्पोर्ट जैसे कि क्रिकेट या फुटबॉल से अलग नहीं है, लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही लोग जो किसी पर्टिकुलर गेम को बहुत अच्छे से खेलना जानते हैं, केवल वो ही इस गेमिंग इंडस्ट्री में घुस सकते हैं। इस सेक्टर में ही जाने के 3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका है प्रोफेशनल गेमर बनने का। ये लोग गेमिंग को अपना करियर बना लेते हैं, ग्लोबल टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेते हैं, गेम्स को ऑनलाइन स्ट्रीम करते हैं और उन पे अपने रिव्यूज भी देते हैं। अब देखो, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि इस तरह से उन्हें बहुत से ब्रांड डील्स और करोड़ों रुपए कमाने का मौका मिलता है। नॉर्मली प्रोफेशनल गेमर्स किसी एक पर्टिकुलर गेम में महारत हासिल करने की कोशिश करते हैं। आज के समय में PUBG, वैलोरेंट और फोर्टनाइट वो गेम्स है जिसमें आप प्रोफेशनली आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये जितना सुनने में आसान लगता है ना,
उतना होता नहीं है। आपको स्किल्स, पेशेंस, प्रैक्टिस, हार्ड वर्क, हर चीज की जरूरत पड़ेगी। अब आप कहोगे कि यार वीडियो गेम्स खेलने में तो मजा आता है, यार अब इसमें कहां से मुश्किल होगा। लेकिन जरा सोचिए, एक ही गेम को 12-15 घंटे तक लगातार खेलते रहना, मुझे तो ये सुनकर ही थकान हो रही है, लेकिन प्रो गेमर्स के लिए ये टाइम बेहद ही नॉर्मल होता है। और सिर्फ समय देने से ही कुछ नहीं होगा, हर गेम का अपना एक रूल होता है, कुछ हैक्स होते हैं, एक्सपीरियंस होता है, जिनके बिना प्रो गेमर बनना नामुमकिन होता है। इन स्किल्स को डेवलप करके ग्लोबल टूर्नामेंट्स में खेलना उतना ही मुश्किल है जितना इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होना। अब अगर आपको सच में गेमिंग को अपना करियर बनाना है तो उसे एक हॉबी के साथ साथ एक प्रोफेशन की तरह भी देखना होगा। देखो, नॉर्मली हर एक पॉपुलर गेमर का करियर एक जैसा ही होता है। वो एक पर्टिकुलर गेम में अपने स्किल्स को टॉप लेवल तक डेवलप कर लेते हैं, जिसके बाद वो उस गेम की कम्युनिटी या फैंस के बीच अपने स्किल्स को पब्लिकली शोकेस करते हैं और टूर्नामेंट्स में खेलते हैं। इन टूर्नामेंट्स को जीतने के बाद उसे लोग पहचानने लगते हैं और फॉलो करने लगते हैं। एक अच्छी फैन फॉलोइंग बनने के बाद ब्रांड्स वाले अपने आप इन गेमर्स के पास प्रमोशन के लिए आते हैं और बदले में ढेर सारे पैसे देते हैं। अब गेमिंग इंडस्ट्री में घुसने का दूसरा तरीका है डिजाइन। देखो, जरूरी नहीं है कि आप एक अच्छे गेमर हो तो ही आपको इस सेक्टर में सक्सेस मिलेगा। अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन है तो डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और एनिमेटर के रूप में भी आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। देखो, गेमिंग हमेशा से ही एक क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग इंडस्ट्री रहा है। याद रखिए कि वैलोरेंट और फोर्टनाइट जैसे गेम्स के आइडियाज भी इन क्रिएटिव लोगों ने ही बनाए थे। इनके बिना किसी भी गेम की डेवलपमेंट होना नामुमकिन है। और तीसरा और आखिरी तरीका उनके लिए है जो किसी गेम को बहुत अच्छे से नहीं खेल पाते हैं या डिजाइनिंग में भी उनकी क्रिएटिव एबिलिटीज बहुत अच्छी नहीं है। पर अच्छी खबर यह है कि आप कोडिंग के जरिए अपने पैशन को प्रोफेशन में बदल सकते हैं। हर गेम किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाया जाता है जिसमें हाई लेवल की कोडिंग की जाती है। जरा सोचिए कि इस स्किल के जरिए आप ऐसा गेम बना पाएंगे जो शायद लाखों करोड़ों लोग खेलेंगे। अब आखिर दुनिया में कितने ही लोग ये कह सकते हैं कि उन्होंने PUBG के गेम को अपने हाथों से बनाया है। आप उन गिने चुने लोगों में से एक बन सकते हैं। आज इंडिया एक गेमिंग सुपर पावर बनने के रोड पर चल रहा है। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स की माने तो इंडिया में करीब 400 गेमिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं और 420 मिलियन ऑनलाइन गेमर्स को सर्विस प्रोवाइड करती है। माना जा रहा है कि साल 2025 तक इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री की वैल्यू $4 बिलियन तक पहुंच जाएगी। टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट्स की वजह से आज के गेम्स और भी ज्यादा रियलिस्टिक बन गए हैं। जहां पहले के समय में गेम्स को 2 डायमेंशनल टेक्स्ट बेस्ड ग्राफिक्स के रूप में बनाया जाता था, वहीं आज इसे 3 डायमेंशनल विजुअल्स एंड इफेक्ट्स के जरिए बनाया जाता है। इनकी वजह से एक गेमर अपने आप को पूरी तरह से उस वर्ल्ड में इमर्स कर पाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऑनलाइन इंटरेक्शंस ने गेमिंग को और बड़ी बूस्ट दे दी है। आप इंडिया के एक छोटे से गांव में बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में बैठे गेमर के साथ खेल सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि ऊपर से जो फल सुंदर और स्वादिष्ट दिख रहा हो वो अंदर से भी उतना ही मीठा होगा। गेमिंग एडिक्शन एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है जिससे पेरेंट्स को डील करना पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर के साथ हजारों ऐसे प्लेयर्स होंगे जिन्होंने इंडियन टीम में खेलने का अपना सपना देखा था, लेकिन अंत में सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही गॉड ऑफ क्रिकेट बन पाए थे। गेमिंग की दुनिया में भी हम केवल उन प्लेयर्स के बारे में ही सुनते हैं जिन्होंने सक्सेस हासिल कर ली है। उनके बारे में हम जानते भी नहीं है जो सक्सेस ना मिलने की वजह से डिप्रेशन में चले गए। और फिर गैम्बलिंग भी एक बहुत बड़ी समस्या है जो फ्यूचर में हमें परेशान कर सकती है। देखो, गेमिंग के जरिए पैसा कमाना आज बहुत कॉमन सा हो गया है, लेकिन मैक्सिमम लोग इसमें पैसे गवा भी देते हैं। प्रॉब्लम यह है कि एक बार पैसे हारने के बाद भी ये लोग दोबारा इस उम्मीद में पैसे लगाते हैं कि शायद इस बार वो जीत जाएंगे। मेरे ख्याल में एज ए गेमर आपके लिए ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि कब वो गेम आपकी पर्सनालिटी और करियर के लिए टॉक्सिक बनता जा रहा है। खैर देखो, इस बात में कोई शक नहीं है कि फ्यूचर में इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री की सीढ़ी टॉप पर होगी। वैसे क्या आप भी गेम्स खेलते हो? कौन कौन से गेम्स खेलते हो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।